निगम का भी होता है, अन्य भी बहुत सारे चुनाव होते हैं। हम हमारी चुनाव में हर जगह भागीदारी दें। छात्र होते हैं तो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, हमारे हर चुनाव में भागीदारी हो और हर जगह से नेतृत्व निकले। विधानसभा एक प्लेटफॉर्म है प्रदेश की जनता की बात रखने का, एक क्षेत्र की बात रखने का। हमारा प्रतिनिधित्व भी वहाँ होना चाहिए। इस ओर हम लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी को भी अवगत कराएंगे कि बेहतर प्रत्याशी हो, बेहतर प्रत्याशी चुन करके विधानसभा में जाए। आयातित करने पड़ते हैं कई बार, हर पार्टी करती है बेहतर परिणाम के लिए, अच्छे प्रत्याशी के लिए। अब अच्छे प्रत्याशी का मूल्यांकन कैसे किया पार्टी ने, ये उस समय की व्यवस्था है। देख लीजिए, आपके आयातित प्रत्याशी सब भाग खड़े हुए, लेकिन आपका जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता आज भी आपके पीछे खड़ा हुआ है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में है, संज्ञान में है सारी बातें, और उनको विश्वास और भरोसा दिलाया गया है, इसीलिए वो खड़े हुए हैं और लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर वो शीर्ष नेतृत्व से नाखुश होते तो शायद हमारे बीच में नहीं होते। जैसे कि और लोग चले गए, अवसरवादी लोग हैं, वो समाजवादी विचारधारा के थे भी नहीं, वो अवसरवादी लोग थे, अवसर लेने के लिए आए थे। और अवसरवादी हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं, उन्हें दोबारा अवसर ना मिले इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और हम लोग युवजन सभा के माध्यम से हम युवा लोग ये बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। और जब हमारे प्रभारी आएंगे तब उन पे भी हम ये बात रखेंगे कि किसी भी तरीके की अवसरवादी को अवसर देने का काम ना करे। जो भी अवसर मिले वो समाजवादियों को मिले और समाजवादी विचारधारा ही हमारा प्रतिनिधित्व करे, चुनाव लड़े, जिसका हम प्रचार प्रसार जम करके कर सकें। उत्तर प्रदेश की बात आपसे करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद रखते हैं आप? चुनाव चरम पर है और भाजपा में भगदड़ मची हुई है, क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने सहयोगी दलों के माध्यम से सरकार बनाने का काम किया। देश भर में भी इन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ में काम किया सरकार बनाने का। और उन्होंने कैसे लूटा है अपने सहयोगियों को, ये जनता सब देख रही है। जनता के वोट को भी लूट रहे हैं। शिवसेना एक सबसे बड़ा दल हुआ करता था। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था, राजनीतिक रूप में अछूत मानता था भारतीय जनता पार्टी को, उस शिवसेना को इन्होंने किस तरीके से बेइज्जत करके निकाला। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बेइज्जत करते हैं। पंजाब के अंदर अकाली दल उनके साथ में था और अकाली दल को कैसे बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये दिखता है कि ये सहयोग केवल सत्ता पाने के लिए करते हैं और बाद में उन्हीं सहयोगियों को कमजोर करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजभर साहब ने 1.5 साल पहले उनको छोड़ा क्योंकि ये उनको कमजोर करने का काम कर रहे थे, पिछड़े शोषित वंचितों की आवाज दबाने का काम कर रहे थे। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनको छोड़ा क्योंकि उन्होंने भी वही आरोप लगाए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मौजूदा विधायक हैं वो सब यही आरोप लगा रहे हैं कि शोषित वंचित पीड़ितों का शोषण हो रहा है। हम लगातार सरकार से, संगठन से बात कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना नेतृत्व ना सरकार दूर है। क्या वजह है आप युवाओं को लेकर अभी विंध्य क्षेत्र में टारगेट कर रहे हैं? देखिए, आपका सवाल ही ये बात बताता है कि अभी चुनाव दूर है। अगर हम चुनाव के समय आते तो आपका सवाल ये होता कि आप चुनाव के समय पे आए हैं। तो हम अभी तैयारी जो कर रहे हैं वो लगातार संघर्ष के लिए युवाओं को एकत्रित करके, युवाओं को समाजवादी विचारधारा से जोड़ करके, क्योंकि वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी विचारधारा को जिंदा ही नहीं रखा है। ना भाजपा की कोई विचारधारा है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा है। सत्ता में कैसे आना है, चुनाव कैसे जीतना है, जनता के वोट को कैसे लूटना है, डकैती करनी है, केवल एक ही विचारधारा इन दोनों पार्टियों की है। इसीलिए कल तक जो भाजपाई थे वो कांग्रेसी हो गए, जो कांग्रेसी थे वो भाजपाई हो गए। हम उस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती थी वो लगातार पूरे देश में उपचुनाव थोप रही है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव थोप रही है। उसका जो बड़ा बजट खर्च हो रहा है वो किसकी जेब से जा रहा है? आम जनता की जेब से जा रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में आप प्रदेश प्रवक्ता हैं युवा युवजन समाज के, आपको शायद पता हो कि सीधी जिले में समाजवादी पार्टी को यहाँ पे खड़ा करने में राम प्रसाद जैसे नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये मेहनत करते हैं, युवावस्था से आए, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और जब संघर्ष के बाद खड़ा हो जाता है आपका युवा तो फिर टिकट किसी और को मिल जाती है। आज फिर आप युवाओं को खड़ा करने आए हैं, तैयार करने आए हैं, कल फिर क्या यही स्थिति होगी? आप भी, क्योंकि आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब किसी युवा को आप लेके आते हैं तो उसके बड़े बड़े सपने होते हैं, वो मेहनत करता है, समाज की सेवा करता है, लेकिन फिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सवाल तो बहुत सारे होते हैं, जवाब एक ही होता है। विधानसभा, लोकसभा में टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है। नगर निगम के चुनाव में अगर पार्टी का सिंबल है तो वहां भी किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन जो आपका जमीनी कार्यकर्ता है उसको छोड़ के आप इंपोर्ट करके आए हुए नेताओं को अगर आप टिकट दे दें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। अब ये निर्णय पार्टी का है कि क्यों लिया क्यों नहीं लिया,
और जिनको चुनाव लड़ना था उनको संतुष्ट करना भी पार्टी का काम है। तो ये निर्णय पार्टी का है। मैं युवाओं को साथ में काम कर रहा हूँ और हम सब लोग युवाओं के साथ में काम कर रहे हैं। युवाओं को हम ये बताने की कोशिश करेंगे, केवल अकेले एक उदाहरण पे नहीं है जिस पे आपने सवाल किया, हम सभी जगह ये बात रखने की कोशिश करेंगे कि चुनाव केवल एक ही नहीं होता है। सरपंच का भी होता है, पंचायत का भी होता है, विधायक का, विधानसभा का भी होता है, नगर निगम का भी होता है, अन्य भी बहुत सारे चुनाव होते हैं। हम हमारी चुनाव में हर जगह भागीदारी दें। छात्र होते हैं तो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, हमारे हर चुनाव में भागीदारी हो और हर जगह से नेतृत्व निकले। विधानसभा एक प्लेटफॉर्म है प्रदेश की जनता की बात रखने का, एक क्षेत्र की बात रखने का। हमारा प्रतिनिधित्व भी वहाँ होना चाहिए। इस ओर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवसरवादी को अवसर देने का काम ना करें। जो भी अवसर मिले वो समाजवादियों को मिले और समाजवादी विचारधारा ही हमारा प्रतिनिधित्व करे, चुनाव लड़े, जिसका हम प्रचार प्रसार जम करके कर सकें। उत्तर प्रदेश की बात आपसे करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद रखते हैं आप? चुनाव चरम पर है और भाजपा में भगदड़ मची हुई है, क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने सहयोगी दलों के माध्यम से सरकार बनाने का काम किया। देश भर में भी इन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ में काम किया सरकार बनाने का। और उन्होंने कैसे लूटा है अपने सहयोगियों को, ये जनता सब देख रही है। जनता के वोट को भी लूट रहे हैं। शिवसेना एक सबसे बड़ा दल हुआ करता था। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था, राजनीतिक रूप में अछूत मानता था भारतीय जनता पार्टी को, उस शिवसेना को इन्होंने किस तरीके से बेइज्जत करके निकाला और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बेइज्जत करते हैं। पंजाब के अंदर अकाली दल उनके साथ में था और अकाली दल को कैसे बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये दिखता है कि ये सहयोग केवल सत्ता पाने के लिए करते हैं और बाद में उन्हीं सहयोगियों को कमजोर करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजभर साहब ने 1.5 साल पहले उनको छोड़ा क्योंकि ये उनको कमजोर करने का काम कर रहे थे, पिछड़े शोषित वंचितों की आवाज दबाने का काम कर रहे थे। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनको छोड़ा क्योंकि उन्होंने भी वही आरोप लगाए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मौजूदा विधायक हैं वो सब यही आरोप लगा रहे हैं कि शोषित वंचित पीड़ितों का शोषण हो रहा है। हम लगातार सरकार से, संगठन से बात कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना नेतृत्व ना सरकार हमारी बात सुन रही थी, उल्टा हम ही पे दोष लगाती थी। और आज देखिए, जैसे ही उन्होंने छोड़ा है, उपचुनाव नहीं थोपा हमारी पार्टी ने किसी भी दल में, जैसे उपचुनाव की मैं बात कर रहा था, अब हम सीधे चुनाव में जा रहे हैं। हम चाहते तो पहले इन लोगों को पार्टी में शामिल करते और उपचुनाव जनता पे थोप सकते थे, लेकिन हमारी नीति रीति भारतीय जनता पार्टी की जैसी नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई पैसे को हम कीमती समझते हैं और जनता को वही लौटाने का काम करते हैं, जैसे हमने लैपटॉप के माध्यम से लौटाया, जैसे हमने एक्सप्रेसवे के माध्यम से लौटाया। और एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे नहीं है जो गडकरी साहब कहते हैं कि उस पर चलने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। हमारा एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे है जिस पे दो बड़ी सब्जी मंडी लगती, जिस पे किसान अपनी उपज बेचता और खरीदार अपनी उस उपज को सही दाम पे खरीद पाता और जनता का पैसा बचता और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने से बचाया जा सकता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज निजी रूप में समझती है, निजीकरण को बढ़ावा देती है। इन्होंने तो बेचने का काम किया है, लाल किले के प्राचीर तक को बेचने का काम कर दिया, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और हर वो कीमती चीज जो इस देश ने 70 साल 75 साल में बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो लगातार बेच रही हैं और आम जनता के वोट को भी बेच रही है और आम जनता की जेब को लूट रही है। सरकार बना पाएंगे आप यूपी में? निश्चित तौर पे बना पाएंगे। जो हमारे पिछली बार के काम हैं वो उसी काम के उदम पे हम